पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर 2022 में आप बीएड या डीएलएड करने जा रहे हैं, जिससे पहले बीटीसी के नाम से जानते हैं, अब डीएलएड कहते हैं, ठीक है। तो ये करने से पहले आप लोग एक बार ज़रा विचार कर लीजिएगा, और वो विचार करने योग्य आपकी बात। पहली बात तो ये है कि भाई इतने दिनों से फैसला टलता आ रहा है और अभी 17 अगस्त को बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। मैम हम तो नए बच्चे हैं, हम अभी ग्रेजुएशन करके आए, क्या सुनवाई है, क्या चीज़ है, तो पहले आप ये बताइए। हमने कहा देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताने कि आप बीएड या डीएलएड क्यों कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, सरकारी टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि भाई बीएड करने से ज़्यादा जो है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन रहते हैं। हम केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस अर्थात नवोदय विद्यालय के लिए, टीजीटी के लिए, और साथ में प्राइमरी के लिए भी, है ना। तो ये आपके दिमाग में अभी तक है। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा मैं आपको ये बता दूँ कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ये दुविधाजनक बात है कि अभी तक तो वो प्राइमरी में मान्य है, लेकिन 17 अगस्त को एक फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार वो मान्य होंगे कि नहीं ये आपको पता चलेगा 17 अगस्त को, या अगर डेट आगे बढ़ती है तो उसके बाद, या उसी दिन जो फैसला आएगा। क्योंकि जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर तो उन्होंने बोल दिया कि प्राइमरी में बीएड वाले मान्य हैं, यानी कि जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है, अगर प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, उनकी जॉब लग सकती है। वहीं पे जो आपका राजस्थान है, इस बार जो उन्होंने रीट का एग्ज़ाम करवाया उसमें उन्होंने बताया कि जो है प्राइमरी वाले बच्चे जो हैं वो मान्य, प्राइमरी के लिए जो बीएड वाले एस्पिरेंट्स हैं वो मान्य नहीं होंगे, यानी कि जिन बच्चों ने सिर्फ डीएलएड का कोर्स कर रखा है वही मान्य होंगे। मतलब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। वही हिमाचल प्रदेश ने मान्य मान लिया, तो हर स्टेट ने अपना अलग अलग माना है। एनसीटी का फैसला तो यही था कि भाई बीएड वाले मान्य रहेंगे, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आएगा उसी पे हम लोग सभी को मान्य नहीं, जो अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा उस पर रजामंदी अपने दर्शानी होगी। अब वो मैम फैसला क्या आएगा, ये मैम तो मैम है, आपको कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि जो बेंच चेंज हुई उसके अनुसार क्या फैसला होने वाला है। तो फिर मैम हम बीएड करें कि डीएलएड, इस पर हम थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। बीएड डीएलएड से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही में हम आपको बता दें, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं, तो जुड़ जरूर जाइएगा। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। टेट सी टेट से संबंधित भी वीडियो आपको प्राप्त होने लगेंगे। और टेट सी टेट की बात करें तो आप चाहे डीएलएड करने जा रहे हो, चाहे बीएड करने जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप मान्य हो, तो टेट सी टेट का तो फॉर्म भर ही देंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी सी टेट डिटेल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ के वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, यदि आप बीएड कोर्स करते हैं तो आप प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन प्राइमरी पे अभी क्या है, संदेह है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जो आपका डीएलएड है, जी आप बीटीसी पहले कहा जाता है, तो जो डीएलएड है ये आपका क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है। बीएड आपका एक डिग्री कोर्स होता है, ठीक। तो डीएलएड और बीएड दोनों के लिए क्या है, ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है। बीएड करने के बाद जो आपका डीएलएड होता है ना, उसके पास में ज़्यादा, मतलब बीएड वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास में ज़्यादा अवसर होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। भाई जो डीएलएड वाला बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एलिजिबल है, प्राइमरी में, है ना। लेकिन जो बीएड वाले बच्चे हैं वो आपका देखो टीजीटी में भी एलिजिबल हैं, एनवीएस में भी एलिजिबल है, केवीएस में भी एलिजिबल हैं, और उसके बाद में आगे पढ़ाई करते हैं तो वो आगे के लिए भी एलिजिबल है। बीएड और डीएलएड दोनों ही कोर्स आपके 2 वर्ष के होते हैं। लेकिन मैम इन दोनों में बेटर कौन सा है, तो ये बता दो। देखो, अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं, आपने ठान ही लिया है एकदम कि हमको प्राइमरी स्कूल में सरकारी अध्यापक बनना है, तो फिर आपके लिए डीएलएड कोर्स एकदम अल्टीमेट रहेगा। फिर आँख बंद करके आप डीएलएड कोर्स कर सकते हो। अगर आपने एकदम मन में सोच लिया है कि नहीं हमको सिर्फ प्राइमरी का ही शिक्षक बनना है, हमको उसके आगे वागे नहीं जाना है, ठीक, तो आप डीएलएड आपके लिए एकदम बेस्ट है। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए डीएलएड कोर्स को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप प्राइमरी अध्यापक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि यदि आप माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आप बीएड की डिग्री कोर्स जो है वो आपका कर सकते हैं। इस तरीके से आप डीएलएड करके इस स्तर के स्कूल के अध्यापन का कार्य कर सकते हैं, ठीक। बीएड कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी, माध्यमिक और इन सब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये सिर्फ एलिजिबिलिटी अभी के लिए इन्होंने बताई है। 17 अगस्त के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था ये देखना होगा। लेकिन देखो, अब हम मैम आप अपनी राय क्या देंगे। देखो, मैं तो बेटा अपनी राय आपको यही दूंगी कि देखो दोनों ही कोर्स अपने आप में बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? देखो, डीएलएड उन बच्चों के लिए एकदम अल्टीमेट है जिन्होंने एकदम सोच ही लिया है कि नहीं हमको प्राइमरी ही पढ़ाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। और बीएड की अगर मैं बात करूँ, देखो बीएड वालों के पास
सबसे अल्टीमेट जो चांसेस हैं, पहली बात तो इनके पास प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसे? देखो, जब भी आप किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ाने जाओगे ना, जैसे आपने देखोगे प्राइवेट स्कूल्स भी आजकल बहुत अच्छे होते हैं और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में वो आपसे इन कंपैरिजन टू डीएलएड, बीएड की जो डिग्री होती है उसकी मान्यता ज़्यादा होती है, वो बीएड मांगते हैं। टेट सीटेट क्वालिफाई हो, बीएड हो, इन सब चीज़ें मांगते हैं, ना कि डीएलएड। तो प्राइवेट सेक्टर के दृष्टिकोण से तो बीएड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नवोदय विद्यालय हो गया, जो आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, जब भी आपके टीजीटी की वैकेंसी उसकी आएंगी, टीजीटी की, तो आपका जो है वो बीएड आपका तब जो है वहाँ पर काम करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं। अब मैम क्या बीएड, अब देखो बीएड आपका अपने आप में क्या है, एक डिग्री कोर्स है। ठीक, तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसके बाद में आप अपना एमएड कर सकते हो। ठीक, एमएड करने के बाद देखो बीएड करोगे तो आपका डिग्री है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हो जाएगा। एमएड कर लोगे तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप नेट दे सकते हो। ठीक, इन्हीं सब सब्जेक्ट से, तो ये सब भी आपके पास आगे चल के ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिमाग में है कि नहीं प्राइमरी का ही टीचर बनना है, तो आप निसंदेह फिर डीएलएड कर लीजिए, है ना। अब बाकी ये देखो, एक तरीके से एक मंझधार में फंसे हैं इस बार के बच्चे। इवन इससे पहले वाला जो बैच हमारा रहा, वो भी तब भी उसी तरीके की बातें चल रही थी, फैसला तब भी नहीं आया था, और आप लोगों के समय भी इस तरीके की बातें चल रही हैं। और फैसला अब भी नहीं आया। अभी 2 बार से डेट बढ़ाई जा चुकी है आगे सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस बार भी देखो क्या होता है ना। तो फाइनली एक तरीके का डिसीजन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि भाई ये मान लो आप कि अगर बीएड वाले एलिजिबल हैं प्राइमरी में, तो बीएड से अच्छा कोर्स फिर है ही नहीं, समझिएगा बात को। अगर जो बीएड वाला एस्पिरेंट है, अगर वो मान्य है, बीएड की डिग्री अगर प्राइमरी वाले बच्चों के लिए जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें मान्य है, तो फिर बीएड से अच्छी जो है कोई भी आपकी डिग्री नहीं है एक तरीके से टीचिंग कोर्स के लिए ना। फिर आराम से सुपर टेट है, जो भी अलग अलग राज्य सरकारों की वैकेंसी आप उनमें अप्लाई करो आराम से। लेकिन अगर नहीं आती है, मान लो बीएड एलिजिबल नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी दुविधा की बात हो जाएगी, बहुत बड़े संकट की बात हो जाएगी। क्योंकि जो 10th की वैकेंसीज़ आती हैं, 12th की वैकेंसीज़ आती हैं, वो बहुत कम आती हैं, बहुत कम मात्रा में आती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, है ना। तो ये आप लोगों के ऊपर एक तरीके की मंझधार में आप फंसे हुए, और इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं आपको कोई पार नहीं करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। इनके डिसीजन पे सारी बातें टिकी हैं। बस हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप मन बना चुके हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ प्राइमरी का ही शिक्षक बनना है, भटकना नहीं है, तो फिर आप निसंदेह डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी अगर आपको कोई बीएड डीएलएड से संबंधित कोई डाउट्स हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मैम हमने अपने ग्रेजुएशन में ये कर रखा है तो मेरे लिए क्या सही रहेगा, तो आप हमसे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बीएड से संबंधित जानकारी के लिए, टेट सीटेट से संबंधित इन्फॉर्मेशंस के लिए, साथ में बीएड की रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।